Hello, my dear students. Today now we are going to discuss a new chapter, and the chapter name is chemical reaction and equation. So, dear students, I requested you listen to me carefully and try to understand. So, as we know that every chapter are started on the first. We discuss about their important fact and important points of the chapter, and today now we will discuss जैक बोर्ड से हिंदी मीडियम फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें है ना कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इस चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग का ये रिवीजन क्लास है। तो आप मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए है ना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक निसंकोच निस्संदेह आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण ना, समीकरण रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया, और इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कोई भी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले हम लोग सिंपली ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी ये रिएक्ट करता है तो ए बी बनाता है, यानी कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं है ना। पहला उसको रिएक्टेंट कहते हैं और अदर जो है वो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। हिंदी में इसको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, और प्रोडक्ट को इंग्लिश में उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। हम सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है, उसको अभिकारक कहा जाता है। और प्रोडक्ट किसको कहते हैं? हिंदी में उसको उत्पाद कहते हैं। तो प्रोडक्ट मीन्स होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया होने के पश्चात यानी कि बाद में जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्ट कहा जाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि एनी केमिकल रिएक्शन हैव टू पार्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हिंदी में उसको अभिकारक तथा उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद क्यों, ये वीडियो मेरा मैन बनाने का पर्पस है जैक बोर्ड के लिए है इसमें, है ना। इसलिए इस वीडियो में मैंने अधिकांश जो शब्द यूज करेंगे है ना वो हिंदी के लिए करेंगे। तो उसके बाद में है ना अगले वीडियो में भी सीबीएसई के लिए स्पेशल बनाएंगे। तो पहले हम लोग जैक बोर्ड के लिए जानेंगे, पढ़ेंगे है ना, समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैंने चर्चा करा था कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक कहते हैं, प्रोडक्ट को हिंदी में उत्पाद कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है? सबसे पहले रिएक्टेंट को भी मैंने बताया है ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसको कहा जाता है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं। जबकि अगर बात किया जाए उत्पाद का, है ना, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नए गुणधर्म वाले पदार्थ का जो उत्पन्न होता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? उत्पाद कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के साथ हम लोग उदाहरण सहित हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एक केमिकल रिएक्शन जैसे कि H2 + O2, ये जब रिएक्शन करेगा यहाँ पे है ना, H2 + O2 जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H2O बनाता है, यानी कि वाटर बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन है। तो रिएक्टेंट हम लोग अभी मैंने बताया कि जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस होता है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हो गए, यानी कि ये दोनों जो पदार्थ हो गया, मैटर हो गया, ये आपका क्या हो गया? अभिकारक हो गया। यानी कि ये क्या कर रहा है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना। इसीलिए इंग्लिश में इसको कहा गया है पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड न्यू प्रोडक्ट। हम लोग देखेंगे न्यू प्रॉपर्टीज वाले, नए गुणधर्म वाले अभिक्रिया होने के बाद। ये देखिए एरो जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये है रिएक्शन, है ना। ये इससे क्या शो करता है? रिएक्शन को शो करता है, यानी ये रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया के बाद जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ के आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का गुणधर्म अलग होता है,
ऑक्सीजन का अलग होता है। जबकि ये दोनों मिलता है तो ये दोनों मिक्स करके जो पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। और ये नए गुण वाले पदार्थ को ही क्या कहा गया है? उत्पाद कहा गया। क्या कहा गया? उत्पाद कहा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इक्वेशन यानी समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, यानी कि समीकरण क्या होता है या समीकरण से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा समीकरण क्या होता है। तो ये किसी भी समीकरण को हम लोग दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है उसको कितने प्रकार से, दो प्रकार से उसको व्यक्त कर सकते हैं। पहला वो होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा क्या होता है, सिंबल इक्वेशन, है ना, यानी कि सांकेतिक रूप से लिख सकते हैं या फिर उसको शाब्दिक रूप से यानी कि लिख सकते हैं। कैसे, है ना। तो सबसे पहले हाँ, तो फिर हम लोग है ना आगे चर्चा कर रहे थे किसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको कहते हैं बैलेंस, है ना, केमिकल रिएक्शन, है ना। बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो होता है उसे क्या होता है, हिंदी में उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आखिर में कोई भी जो रासायनिक समीकरण जो होता है उसको संतुलित और असंतुलित क्या होता है। तो बैलेंस मतलब हम लोग समझेंगे कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अगर उस रासायनिक समीकरण में नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारकों की संख्या जितनी हो और उतनी ही क्या हो, उत्पादों की संख्या भी हो। अगर अभिकारकों में, है ना, तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या अगर दोनों में समान हो, दोनों में क्या हो, समान हो, तो उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आखिर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, कभी कभी जनरली देखा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है ना। कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी माना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, है ना, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, है ना, कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो, है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना, कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें उत्पादों की संख्या और अभिकारकों की संख्या, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की संख्या जो अगर वो बराबर हो, है ना, तो उसको कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। आखिर में संतुलित रासायनिक समीकरण को, है ना, बैलेंस करना यानी संतुलन करना क्यों जरूरी है, क्वेश्चन आता है, सवाल आता है मन में। तो इसका रीजन ये है कि आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, है ना, अगर लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जितने अभिकारकों की संख्या होती है उतनी ही क्या होते हैं, उत्पादों की संख्या होती है। अगर अभिकारक और उत्पाद में कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्वों का अगर वो, है ना, अनइक्वल हो जाए, वो बराबर ना हो, असमान रह जाए, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। अर्थात उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखिए, है ना, अभी आप लोगों को बताते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जैसे कि नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, HNO3 लिखते हैं, और किसके साथ कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो हम लोग का केमिकल रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन देखिए, है ना, नाइट्रिक एसिड, इसको HNO3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HNO3 लिखते हैं, और इसके साथ अगर रिएक्ट कराते हैं, या फिर हम लोग किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे ही ना लिखते हैं। और ये रिएक्शन करने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, रिएक्शन के बाद बनता है कैल्शियम नाइट्रेट। मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिला, आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, है ना, पढ़े हैं। तो आपने पहले भी यह पढ़ा कि विस्थापन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है और उसके प्लेस को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे सेम चीज देखने को मिल रहा है। देखिए, तो ये जो कैल्शियम है ना, और यहाँ पे ये HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, एक कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है, यानी कि ये जो कैल्शियम है वो नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, बना लेता है CaNO3, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बचा क्या, बचा एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे कितना है ना। तो ये जब बनता है तो ये बनता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O बनता है, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फर्दर एक बार इधर लिख के बता रहा हूँ, है ना।
HNO3 प्लस COH2 ये रिएक्शन करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और वाटर बनाता है। देखिए तो आखिर में क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है ना, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है क्या? तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होने की वजह से क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, है ना, संतुलित करेंगे। कैसे पता करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है ना, ये कैसे इसको पता करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग, अभी पहले पढ़ा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस होता है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट यानी कि LHS इसको मान लीजिए, इसको हम लोग LHS भी मान सकते हैं, और इधर वाला को क्या मान सकते हैं, RHS मान सकते हैं, है ना, बिल्कुल बेझिझक लिख लीजिएगा, है ना। LHS मींस होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मींस होता है राइट हैंड साइड। तो आप देखिए यहाँ पे LHS में कौन कौन सा एलिमेंट का प्रयोग किया गया है। तो LHS में देखिए तो यहाँ पे क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। तो आप देखेंगे, सबको काउंट कीजिए पहले कि रिएक्टेंट क्या और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है एलिमेंट में। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 और 1 3, यानी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बारी है, तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ से काउंटिंग कीजिए, ध्यान दीजिए कैसे